नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं सलीला ठाकुर। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। आज का हमारा विषय है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के बारे में आजकल बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं कि वास्तु के विषय में जानना चाहते हैं कि नए नए मकान बन रहे हैं, पुराने मकान में भी हमारे घर का वास्तु ठीक है कि नहीं। इन सब के विषय में लोगों को बहुत अधिक आजकल जिज्ञासा होने लगी है कि वास्तव में वास्तुशास्त्र है क्या, वास्तुशास्त्र अभी का विषय है या पुराना विषय है। इस विषय के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जाता है कि नहीं, ये वास्तुशास्त्र तो अभी अभी देखा जाने लगा है, पहले तो हमारे मकान यूं ही बने होते थे, वास्तु का कोई दोष कोई वो नहीं होता था। पर वास्तु जो विषय है आज का विषय नहीं है, ये पुरातन से चला आया विषय है। बहुत पुराने समय से भी वास्तु के विषय की जानकारी हुआ करती थी। आज जब महाभारत हुआ था, कौरव सेना के द्वारा जो लाख महल बनवाया गया था ना, लाख महल भी एक वास्तु कार्य नहीं बनाया था, वास्तु के हिसाब से ही बनाया गया था वो सारी चीज़ें। पर वो उस समय कृष्ण भगवान ने उसके सब समस्याओं का हल कर दिया था। पर वास्तु का उस जमाने में गाय और होती हैं, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। इसके अलावा 2 दिशाएं और होती हैं, आकाश और पृथ्वी। कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। अब 10 दिशाओं के हिसाब से ही अपना अपना मकान बनाया जाता है। अब सभी जातक को तो कोई पूर्व मुखी मकान या तो फिर उत्तर मुखी मकान मिलना तो असंभव रहता है कि हर की इच्छा होती है। आजकल वास्तु के हिसाब जानकारी लेने के बाद सभी को चाहिए हमको पूर्व मुखी मकान होना चाहिए या हमारा मकान उत्तर मुखी होना चाहिए, इसी से हमको अधिक लाभ होगा। पर ये लाभ तो देते हैं, ये बात तो सही है कि पूर्व तरफ से हमें अच्छी एनर्जी ऊर्जा आती है, क्योंकि पूर्व दिशा का कारक सूर्य होता है। इधर से अच्छी एनर्जी आती है। उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की दिशा होती है, कुबेर की दिशा होती है, माँ लक्ष्मी की दिशा होती है, बुध ग्रह की दिशा होती है। इस कारण ये दिशा बड़ी शुभ मानी गई है। पर ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को वैसी ही दिशा के हिसाब से मकान मिल जाए। मान लो आपका घर दक्षिण मुखी भी है तो घर में किसी प्रकार की तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण मुखी मकान में भी आप जब नक्शा बनवाएं तो नक्शे के हिसाब से ईशान कोण में भगवान का कमरा निकाल दें। मान लो ईशान कोण में या उत्तर दिशा में आपका बोरिंग या नल की व्यवस्था नहीं हो पाती तो कोई अंडरग्राउंड टंकी बनवा ली जाए। उस जगह का जो वास्तु है वो पानी जल तत्व होने का, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर दिशा का अपना एक ये होता है। मान लो दक्षिण मुखी मकान है आपका तो ईशान कोण में भगवान रख लें, आग्नेय कोण में आप रसोई बना लें, और ये दक्षिण पश्चिम है उसको जहाँ तक हो बंद करके रखें। ये सब चीज़ें होती हैं दिशाओं के हिसाब से। और मान लीजिए अगर आपका ईश्वर की कृपा से आपका मकान उत्तरमुखी है, उत्तरमुखी में तो ज़्यादा समस्या तो आती ही नहीं है। और मान लो आ भी जाए तो आप अपने घर का वास्तु ही चेक करें कि आपके घर के अंदर मान लो उत्तरमुखी या पूर्वमुखी मकान तो आपने ले लिया, पर बाकी चीज़ें आपकी कहाँ, ये भी तो देखना पड़ता। आपका किचन कहाँ है, आपका पानी कहाँ है, आपके भारी सामान कहाँ रखे हुए हैं, खिड़कियाँ किस तरफ बनी हुई, दरवाजे किस तरफ बने हुए हैं, ये आपकी दीवारों का कलर क्या है। ये सारी चीज़ें ही आप अपने मन से भी कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो यही सब चीज़ों की जानकारी आज का हमारा विषय था। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नमस्ते।